तो आज के सेशन में हम साइबर सिक्योरिटी के करियर्स के बारे में जानेंगे। जो हमारा कोर्स है इसके अंदर आपको क्या क्या करियर्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या चीजें हैं इसमें जो आप कर सकते हो। ठीक है, जॉब की तरह क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग की तरह क्या कर सकते हो। ठीक है, इसमें आगे आप कैसे और आगे बढ़ सकते हो। तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम अलग अलग करियर ऑप्शंस देखने वाले हैं कि आप क्या क्या चूज कर सकते हो, जिसमें आप ऑब्वियसली जॉब करोगे तो आप पैसे भी कमाओगे उसमें। तो हम उन तरीकों की बात करने वाले हैं, आप क्या क्या फील्ड है जिनमें एंट्री ले सकते हैं। अंडरस्टैंड डिफरेंट जॉब रोल्स, हम अलग अलग जॉब रोल्स के बारे में समझेंगे कि अलग अलग जॉब्स जो है उनका रोल क्या क्या है। हम उन सब चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, प्रमोद कुमार यादव, आप लास्ट में जो डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। अभी क्लास का फ्लो ना तोड़े, लास्ट में आपके डाउट ले लेंगे। तो उसके बाद तीसरी चीज हम समझेंगे जो स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, हमें इन सारी जॉब्स को करने के लिए एक स्किल की भी जरूरत होगी, हमें आना भी तो चाहिए। काम काम करने से पहले काम आना भी तो जरूरी है, तभी तो जॉब मिलेगी। उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह आपको क्या करने चाहिए इसके अंदर, क्या नहीं, हम उसके बारे में भी आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी करियर्स। साइबर सिक्योरिटी करियर्स को लेके ये एक हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसको भी हम देखने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी जो है एक बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर स्कोप बढ़ रहा है। क्योंकि क्यों बढ़ रहा है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो अपने आसपास हर चीज इस वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड है। मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। आप अपने आसपास देखो, हर कोई किसी ना किसी फॉर्म में इंटरनेट यूज कर रहा है। चाहे वो बैंकिंग के लिए हो, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए हो, चाहे वो किसी और काम के लिए, शॉपिंग के लिए हो। हर कोई इंसान इंटरनेट से कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इस सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी जॉब्स हमारी आई हैं, जिसके लिए हमें लोग चाहिए, है ना। ये प्रोटेक्शन मेंटेन है क्योंकि देखो बैंक से इतने सारे काम हम फोन पे ऐप हो गया या फिर बैंक की ऐप हो गई उनसे करते हैं। शॉपिंग हम ऑनलाइन कर रहे हैं आजकल। हम खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं आजकल। 10-10 मिनट में हमारे घर का राशन आ जाता है। ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी की मदद से 10-10 मिनट में खाना आ जाता है। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप कहीं भी किसी को मैसेज कर सकते हो, ये तो चलो फिर भी पुरानी चीज है। लेकिन अभी हमारे पास इतनी सारी चीजें हो गई हैं कि हम इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी के अंदर मतलब लोगों को हायर करना पड़ेगा उनकी, ताकि हमारे सिस्टम की प्रोटेक्शन बनी रहे। ठीक है, और ये हायरिंग कौन करेगी, कंपनीज करती हैं, ताकि उनका जो डेटा है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो, वो सेव रहे। जैसे जैसे साइबर थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के, देखो आए दिन आप देखते हो कि नए नए तरीके के स्कैम आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, स्कैम माने जैसे कि अलग अलग ठगी करने के आपको तरीके आ रहे हैं। जैसे अभी डिजिटल अरेस्ट का बहुत चला था, कि डिजिटल अरेस्ट कर लेंगे। आपका ये पार्सल मिला, आपको व्हाट्सएप पे कॉल आएगा। एक आदमी होगा जो पुलिस वाले के कपड़े पहन रखे होंगे, वो आपको बोलेगा कि आपका ये पार्सल है, ये एयरपोर्ट पे मिला है और ये इलीगल है और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, आप डिजिटल अरेस्ट हो और कहीं जा नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते। ये क्या है, एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम है। ऐसे बहुत सारे नए नए स्कैम आएंगे भी, अभी और आएंगे और हमेशा आएंगे ये। लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास हमेशा लोग होंगे जो लोगों को बताएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग फंस जाते हैं उसमें, क्योंकि वो उतना जागरूक नहीं होते चीजों को लेके। जो डिमांड है स्किल्ड प्रोफेशनल की, जिनको ये काम आता है साइबर सिक्योरिटी में, जिनको नॉलेज है, उनके लिए बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है ग्लोबली। सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली पूरी दुनिया में। आप ऐसा नहीं है कि आप जॉब सिर्फ यहीं कर सकते हो, आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। लेकिन आपके पास काम आना चाहिए, आपको स्किल आनी चाहिए वो। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको बहुत अलग अलग तरीके की जॉब मिलती हैं और इसमें बहुत हाई डिमांड है इस वक्त। और करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं इसके अंदर। डिमांड भी आई है और करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं आपको। अब हम सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जॉब रोल्स क्या होते हैं, जो मतलब आप सभी लोगों ने हो सकता है सुने हो, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला होता है सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब ये सब क्या क्या काम करते हैं, क्या है, वो हम पढ़ेंगे भी आके, उसकी टेंशन नहीं लेना। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो हमारा सिक्योरिटी एनालिस्ट है वो कौन होता है। मतलब बता रहा हूँ, सिक्योरिटी एनालिस्ट और एक जॉब होती है। दूसरा पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है, जिसको हम इथिकल हैकर भी बोलते हैं, इसको आपने पढ़ा था पिछले सेशन में। दोबारा समझेंगे। नेश सॉरी नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर।
तो ये सभी रोल्स के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या होता है? सिक्योरिटी एनालिस्ट वो इंसान होता है जो मॉनिटर करता है सिस्टम को और नेटवर्क को और देखता है कि कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मैं एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ, मेरा काम, मेरे को एक मेरी कंपनी ने लैपटॉप दिया, उसमें मुझसे बोला कि इसको ना देखते रहो, मॉनिटर करते रहो। मॉनिटर माने यहाँ पे देखने का मतलब है कि इसको देखते रहो, उसके नेटवर्क को भी देखो, मतलब जो वाईफाई जिससे भी वो कनेक्टेड है उसको भी चेक करते रहो। अगर कोई तुम्हें दिखे उसमें दिक्कत है, कोई खतरा हो सकता है, तो उसको ठीक कर दो। ठीक है? अगर उसको मॉनिटर को, उस चीज को आप मॉनिटर करते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, देखते रहो। और अगर आपको नेटवर्क में, सिस्टम में कोई दिक्कत मिले तो उसको ठीक कर दो, जिससे वो हैक हो सकता है वो दिक्कत। अब इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, जिम्मेदारी क्या क्या है? पहले तो आपको रिस्क मॉनिटर करने हैं, सारे जो सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं उनको मॉनिटर करना है। मतलब जैसे कि कोई भी आपका इश्यू आ जाता है आपके कंप्यूटर में, तो जो सिक्योरिटी एनालिस्ट होगा वो क्या है, उसको खुद चेक करता रहेगा और जैसे ही उसको दिखेगा उसको ठीक कर देगा। उसको रिस्क रिस्क को एनालाइज करने का काम होता है। जो पोटेंशियल रिस्क, मतलब क्या क्या खतरा हो सकता है आपके डिवाइस को, उन खतरों को वो एनालाइज करेगा। और जो भी चीजें होती है, मान लो अगर कुछ उसको दिख जाता है कि दिक्कत वाली चीज है, तो उसको उस पर रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड माने उसको ठीक करना है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी जो स्किल है वो क्या है? अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल का माने होता है कि आप बहुत गौर से एक एक चीज देखो। क्योंकि देखो, ये जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है ना, ये बहुत हाई डिमांडिंग है। सच 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 बात है एकदम। बहुत सारी जॉब है, सच बात है एकदम। बहुत बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, सच बात है। लेकिन ये फील्ड बहुत ज्यादा अटेंशन टू डिटेल आपकी मांगती है। आपको बहुत बहुत ध्यान से सारी चीजें करनी होती है, क्योंकि किसी का, आपका जरा सी भी आपकी गैर जिम्मेदारी, किसी का लॉस हो सकता है, ये बहुत बड़ा। समझ गए? तो ये चीज है। पेनिट्रेशन टेस्टर मैं पढ़ा था, दोबारा देख लेते हैं। तो पेनिट्रेशन टेस्टर हमने पिछली क्लास में देखा था, दोबारा देख लेते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर वो होता है जो कि सिस्टम की वर्नेबिलिटीज चेक करता है, माने सिस्टम की सारी कमियां चेक करता है। कैसे? उन पे अटैक करके, जैसे कोई हैकर अटैक करेगा ऐसे वो भी अटैक करेगा, लेकिन वो उन चीजों को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, वो उन चीजों का फायदा नहीं उठाएगा, वो इन चीजों को कंपनी को बता देगा। कंपनी उसको ठीक करवा लेंगी और जो कंपनी की सिक्योरिटी वो मेंटेन रहेगी। अब इसके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? आइडेंटिफाई वीकनेस। आपको कमजोरियां पता लगानी है सिस्टम के अंदर, कहाँ कहाँ कमजोरी, कैसे पता लगाओगे? आप अटैक करके उस पे, सिस्टम पे। दूसरा सिक्योरिटी टेस्टिंग, आपको सिक्योरिटी टेस्टिंग उसकी करती रहना पड़ेगी कि हाँ ये चीज सिक्योर है ना, ये चीज ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो फिर ठीक करनी पड़ेगी। रिपोर्ट फाइंडिंग, अच्छा जो भी आप ढूंढोगे कि ये वीकनेसेस वेबसाइट में या सिस्टम में, वो आप कंपनी को रिपोर्ट के थ्रू बताओगे कि ये चीजें मुझे मिली हैं। ठीक है? अब इसके अंदर की स्किल क्या है? की स्किल है इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है? अब मान लो मैं, सिस्टम है कोई, मेरी कंपनी है कोई, मेरे पास आई, मैं पेनिट्रेशन टेस्टर हूँ, मेरा काम ये है कि मैं कंपनीज को अच्छे वे में हैक करके उनको रिपोर्ट देता हूँ। अब मेरे पास कंपनी आई, उन्होंने बोला कि आप हमें हैक करने का ट्राई करो और हमें रिपोर्ट दो। मैंने हैक करने का भी ट्राई कर दिया और रिपोर्ट भी उन्हें भेज दी। अब क्या हुआ, उन्होंने मुझसे बोला कि अब इसको ठीक भी कर दो। अब यहाँ पर जो ठीक भी कर दो वाली चीज उन्होंने बोली ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट। मतलब ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने उन्हें बताई है, अब वो कह रहे हैं कि ठीक भी मैं ही कर दूं। अब जब मुझे ठीक करनी है तो मुझे पता होना चाहिए ठीक कैसे करनी है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है जो मुझे आनी चाहिए, तभी मैं वो काम कर सकता हूँ। तो ये चीज भी क्या है? ये चीज भी आपको तभी आ पाएगी जब आप वो सब आपके जो कोर्स है साइबर सिक्योरिटी का, उसको समझते रहोगे टाइम टू टाइम, क्योंकि इसमें भी चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो जो भी उनका इश्यू है उसको आप ठीक कर दो। तो यही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको चाहिए होगी अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हो तो। अदर रोल्स, अब इसके अंदर हमारे पास दो तीन और रोल है, हम वो भी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। इससे तो आप समझ ही गए होंगे इसके नाम से ही कि इसका नेटवर्क सिक्योरिटी रखने का काम है। ठीक है? जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रखता है, जो नेटवर्क वाली चीज उसको सेफ रखता है। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट कौन होता है? जो कि एडवाइस करता है, मतलब सलाह देता है किस चीज की, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज पे। मान लो मेरी कंपनी है, मैंने अभी अभी कंपनी बनाई, नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई है, मैं सॉफ्टवेयर बेचता हूँ अपनी कंपनी का। मैं क्या करूंगा, मैं एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट को हायर करूंगा। क्यों हायर करूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई मेरा सिस्टम देखो, चेक करो,
और मुझे एडवाइस करो, मुझे सलाह दो कि मैं अपने सिस्टम को सिक्योर कैसे बनाऊं, ताकि कोई इसको हैक ना कर पाए, मेरा कोर्स कोई चुरा ना पाए, मेरा मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो पाए मेरी। तो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट सलाह देने का काम करता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर क्या होता है? हैंडल्स एंड रिजॉल्व साइबर अटैक्स। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर होता है जिसके पास जो भी रिपोर्ट आती है साइबर, उसकी साइबर थ्रेट की कि ये दिक्कत है, वो उसके पास जाती है और वो उन सारी चीजों को ठीक कर देता है। ठीक है, उसके पास कोई भी इशू आया वो सारी चीजें हैंडल करता है और सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर देता है, ठीक कर देता है। अब की पॉइंट क्या है इसमें कि हर एक रोल का एक स्पेसिफिक फोकस है, मतलब हर एक चीज किसी एक चीज पे फोकस कर रही है। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर नेटवर्क को सिक्योर कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट जो है वो आपको क्या कर रहा है, वो सलाह दे रहा है कि आपको कैसे अपनी सिक्योरिटी की जो स्ट्रैटेजी है वो बनानी चाहिए, कैसे आपको अपना सिस्टम सिक्योर रखना चाहिए पहले से पहले। तीसरा, कैसे आपको अगर आपके पास रोल मतलब कोई भी रिपोर्ट आए हैकिंग वाली कि ये हैक हो सकता है ऐसे, तो उसको आप ठीक करो। ये किसका? ये इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का है। तो हर एक फील्ड का अपना एक स्पेसिफिक रोल है, ऐसा नहीं कि सबका सेम है, सबका अलग अलग रोल है। इसीलिए मैंने बोला कि इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं। अब इसके अंदर आपको किन किन स्किल्स की जरूरत होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जरूरत है बेसिक नेटवर्किंग नॉलेज की। आपको नेटवर्किंग नॉलेज होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आने चाहिए। मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनालिटिकल थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ साइबर थ्रेट्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो मतलब एज स्किल में काउंट होता है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो आपको ये सारी स्किल्स आनी चाहिए। अब एक एक करके बात कर लेते हैं क्या चीजें। सबसे पहला हमारे पास क्या है? बेसिक नेटवर्किंग नॉलेज। आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे वाईफाई, अगर आपने देखा होगा अगर किसी घर में वाईफाई लग रहा हो तो वैन क्या होता है, लैन क्या होता है, लैन केबल क्या होती है, ठीक है, कितने पोर्ट्स होते हैं, ये सारी क्या है? ये नेटवर्किंग की नॉलेज है। और फिर वाईफाई की सिक्योरिटी के बारे में, कैसे पासवर्ड बनाते हैं, डब्ल्यूपीए क्या होता है, डब्ल्यूपीए 2 क्या होता है, ये सब टेक्निकल चीजें हैं। हम इस तरफ अभी जाएंगे नहीं, हम सिर्फ बेसिक बेसिक समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें नेटवर्किंग का पार्ट है। ठीक है, तो आपको वो समझ में आना चाहिए जो बेसिक है, उसके बेसिक समझ में आने चाहिए। जो मैंने आपको भी बताया उस सब में, उसमें कंफ्यूज मत हो ना, वो सब क्या है? वो नेटवर्किंग के पार्ट है। जब आप नेटवर्किंग अलग से पढ़ोगे ना, इसके बारे में पढ़ोगे, तब आपको इसके बारे में पढ़ना है। वैन लैन का वैसे तो हमने सेशन करा था अभी, प्रशांत सर ने बताया होगा उसके बारे में। बाकी अभी हम ये वाला कंटिन्यू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का माने होता है कि देखो, पुराने टाइम में मैंने आपको ये चीज पिछली क्लासेस में भी समझाई, लेकिन मैं एक बार आपको ना करके भी दिखा देता हूँ लाइव। ठीक है, तो हम कहाँ थे? स्किल रिक्वायर्ड में थे। अब देखो, आप सभी लोगों को मैं अपनी मेन स्क्रीन शो करता हूँ। देखो, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ पुराने टाइम पे कंप्यूटर कैसे काम करते थे। देखो, एक काले कलर की विंडो खुल गई होगी, आप सभी को नजर आ रही होगी। अब इसमें मुझे कुछ भी लिखना है तो यहाँ पर मुझे कोड करना पड़ेगा, मुझे कोड टाइप लिखना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं यहाँ पर चीजें देख सकता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे मुझे कोड लिखने पड़ेंगे। और पहले के टाइम में इस तरीके की कंप्यूटर हुआ करते थे, ये काली काली स्क्रीन वाले कोड जिसमें लिखने पड़ते थे। अब आप ये खुद देखो कि आप इस चीज को समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाओगे, बहुत मुश्किल है इसको चलाना। इसको चलाने के लिए तो कोडिंग ही सीखनी पड़ेगी। ठीक है, बेसिक कुछ कोड्स होते हैं वो सीखने पड़ेंगे, पर ये तो मतलब बहुत मुश्किल चीज है। तो इसी के लिए क्या हुआ? पहले के टाइम में जब ऐसा कंप्यूटर था, उसके बाद क्या हुआ? जो विंडोज कंपनी है, यानी ये जो कंपनी है, जो विंडोज आपकी, ये रही जो विंडोज कंपनी है, इसने क्या करा, इसने ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम माने इसने कोडिंग वाली चीज खत्म कर दी। इसने बोला कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना है, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ऐसा कर दिया कि हम देख के इजीली वो काम कर सकते हैं। अगर मुझे कोड में इस विंडो को क्लोज करना हो तो मुझे पहले कोड लिखना पड़ता पहले के टाइम में, लेकिन अभी के टाइम में क्या है? मैं यहाँ पे देखो, आप सभी को एक लाल लाल सा बटन दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाता है कि क्लोज करो, मिनिमाइज करो, या फिर देखो ये कर दूंगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे इस पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा।
अब ये सारी चीजें किसकी मदद से आई? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आई। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरीके का जो हम यूज कर रहे हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मेन काम क्या है? इसका काम है जीयूआई का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ग्राफिक्स दिखाना। ठीक है, ये आपको ग्राफिक्स दिखाता है। ग्राफिक्स ही तो है। यहाँ पर आप समझ रहे हो कि अगर मैंने इस क्रॉस को दबा दिया ये हट जाएगा पूरा। अगर आपने ये दबा दिया ये मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब हटेगा नहीं, पर ये यहाँ से नीचे सेव हो जाएगा। यहाँ से दोबारा क्लिक करोगे दोबारा ओपन हो जाएगा। इस पे बीच वाले पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा? छोटा हो जाएगा। दोबारा इस पे क्लिक करोगे ये बड़ा हो जाएगा। ये सारे काम क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है जो हमारी आसानी के लिए बनाया गया है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगला देखेंगे, अगला क्या है? अगली स्किल क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जिसके बारे में भी हमने बात भी करी। देखो, अगर आप साइबर पेनिट्रेशन टेस्टर हो, ठीक है, तो और मतलब साइबर सिक्योरिटी में या किसी और रोल में भी हो, और आपके पास कोई ऐसी चीज है जहां पर आपके पास एक प्रॉब्लम आती है और आपको सॉल्व करना है उसको, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब माने इसका सीधा सीधा मतलब सिर्फ ये है कि आप जब अपना काम कर रहे हो, आपके पास कोई रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद आपको पता चला ये प्रॉब्लम है, आपको दिमाग लगाना है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है। उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई अपना मोबाइल लेके आया, मैं बहुत साधारण और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत आसान एग्जांपल्स हैं। कोई मेरे पास आए और मुझसे बोले कि भाई मेरे को पेमेंट करनी है, लेकिन मेरा क्या है, वाईफाई नहीं काम कर रहा है और ना मेरे फोन में इंटरनेट है। तो वो मेरे पास आया, ये प्रॉब्लम है। तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम करो, मैं आपको अपना हॉटस्पॉट दे रहा हूँ, आप इससे कनेक्ट कर लो और फिर पेमेंट कर दो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गई। मैंने अपना सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके फोन में रिचार्ज नहीं है और वाईफाई उसका चल नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपना हॉटस्पॉट दे दूंगा। ये मैंने बहुत बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दी। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती नहीं है, थोड़ी टिपिकल मतलब थोड़ी हार्ड चीज होती है, लेकिन ये समझाने के लिए, ताकि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है इजी वाला। एनालिटिकल थिंकिंग, आपके पास एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। जैसे कि एनालिटिकल थिंकिंग में का एग्जांपल आपके लिए हो सकता है, मान लो जैसे कि आपके पास एक अपना अपना फोन का डिवाइस है, ठीक है, और उस डिवाइस के अंदर ऐसा हो रहा है कि बार बार ना ब्लूटूथ आप ऑन कर रहे हो पर वो काम नहीं कर रहा। आप ब्लूटूथ ऑन कर रहे हो और वो काम नहीं कर रहा हो, और वो किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है। आपके डिवाइस से नहीं हो रहा, किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है। तो अब मैं सोचूंगा कि ब्लूटूथ वाला जो प्रॉब्लम है हो क्या रहा है। ठीक है, तो मुझे एनालिटिकली सोचना पड़ेगा, मतलब मुझे उसको कोड देखना पड़ेगा, इसके कहीं कोड में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जैसे ही कोड देखूंगा मुझे जो दिक्कत मिल जाएगी मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो ये क्या है? ये एनालिटिकल थिंकिंग ही मेरे पास होनी चाहिए, जिसमें मुझे कोड्स लिखने पड़ेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम वो वाली नहीं जो मैंने आपको बताया कि उसके वाईफाई नहीं था, नेट नहीं था, तो मैंने हॉटस्पॉट दे दिया। वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हुई। एनालिटिकल में मुझे कोड भी देखने पड़ेंगे, मुझे कोड ठीक करने पड़ेंगे। ठीक है, मैथ्स का भी उसमें यूज होता है। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन आपको जिम्मेदारी से ध्यान से करना है, आप आसानी से कर सकते हो, इतना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अवेयरनेस ऑफ साइबर थ्रेट्स, आपको पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट साइबर थ्रेट्स। देखो, जैसे कि आप कोई भी काम करो, आपको मार्केट में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, है ना? जैसे हम इंस्टाग्राम पे सभी लोग रील्स देखते हैं, तो ऐसा होता है क्या, जो आपने ट्रेंड, जो आपकी अभी आपकी फील्ड पे कोई रील आई हो और वो कोई ट्रेंडिंग रील हो, कोई ट्रेंडिंग गाने पे रील हो, ठीक है, मतलब बहुत गाना चल रहा है, सब लोग उस गाने पे रील बना रहे हैं, हमेशा उस पे ही बनाते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ टाइम तक बनाएंगे, उसके बाद नए गाने आ जाएंगे उस पे बनाएंगे। तो ये क्या है? ये नए नए गाने आ रहे हैं तो माने नए नए गाने आ रहे हैं, लोग नए नए ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही साइबर थ्रेट्स का भी होता है, नए नए साइबर थ्रेट्स आते रहते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले तो किसी को मैसेज भेज दिया, किसी को बैंक से ईमेल भेज दिया झूठा, और वो जहां से मैं फंसी उसने पैसे भेज दिए। अब नया जमाने का क्या है, डिजिटल अरेस्ट आ गया, कि आप फोन व्हाट्सएप पे कॉल आएगी उससे उस पर अरेस्ट कर लेंगे। ये भी स्कैम है। और मतलब आगे आते रहेंगे, इनका कोई अंत नहीं है। ये लोग नए नए इंजीनियरिंग करते रहेंगे इनमें, नए नए स्कैम करने के तरीके बनाते रहेंगे, और लोग स्कैम होते रहेंगे। लेकिन आपको अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आप तो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर हो ना। आपको अवेयर होना पड़ेगा ताकि आप किसी ऐसे झांसे में ना फंस पाओ। नए नए साइबर थ्रेट्स जो जो आ रहे हैं, आप सभी को जानने पड़ेंगे कि वो क्या है। और वो कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में रहोगे, जैसे जैसे आप इस फील्ड में करियर बनाते जाओगे, आपको ग्रुप्स के थ्रू, आपको
अगर एक वेबसाइट है लिंक्डइन, उस पर लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं जॉब वगैरह के लिए भी। और मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, भले से आप सब लोग कॉलेज में क्यों ना हो। ठीक है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ। लिंक्डइन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग जॉब्स की, और कैसे काम करना है, कैसे उस जॉब में फील्ड फील्ड में एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगला है टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल। टेक्निकल स्किल के अंदर क्या आना चाहिए और सॉफ्ट स्किल के अंदर क्या आना चाहिए। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, टेक्निकल जो चीजें आपकी हुई, मतलब जिसके अंदर हमें आपका बहुत ज्यादा दिमाग लगने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा नेटवर्किंग बेसिक्स। नेटवर्किंग के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, वैन लैन क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। सिक्योरिटी टूल्स, अच्छा ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई नेटवर्किंग बेसिस के अंदर, इसमें आप टेंशन में मत आना, घबराना मत। ये सारी चीजें आप जब नेटवर्किंग का कोर्स करोगे तो उसमें पढ़ोगे। ठीक है, अभी तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। सिक्योरिटी टूल्स एंड कॉन्सेप्ट। सिक्योरिटी टूल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या है उनके, मतलब सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए अलग अलग टूल्स आते हैं। ठीक है, और अब जैसे कि सिक्योरिटी टूल क्या है आपका, एक गूगल ऑथेंटिकेटर, आप सभी को मैंने बताया था उसके बारे में। गूगल ऑथेंटिकेटर का क्या फीचर है, गूगल ऑथेंटिकेटर का सिर्फ इतना ही काम है कि इसके अंदर आपके जो क्या बोलते हैं, कोड्स आते हैं, जैसे हम या तो ओटीपी आप अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे मंगवा लो, या गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज कर लो, तो ये एक सिक्योरिटी टूल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है, उसके क्या क्या कंट्रोल्स आपको समझ में आए, मतलब आपको सारे उसके कंट्रोल समझने होते हैं, बेसिकली इतना काम होता है। उस सिस्टम्स को मैनेज करना आना चाहिए, है ना। आप अगर एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड में करियर बना रहे हो तो आपके अंडर बहुत सारे लोग होंगे, सभी के सिस्टम की जो आपको देख रेख है वो आप ही को करनी पड़ेगी, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे करना है। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, देखो बातचीत तो आनी ही चाहिए किसी भी जॉब के लिए। आप कोई भी जॉब करो, आपको कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, मतलब आप अपनी कह पाओ और मेरी आराम से सुन पाओ। अगर आप मेरी आराम से सुन पा रहे हो और अपनी बात कह पा रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ठीक है, अच्छी है। क्रिटिकल थिंकिंग, आपको बहुत सोच समझ की चीजें करनी होंगी। बहुत बार ऐसा होगा कि इस तरीके की हैकिंग हो जाएगी कि आपको दिमाग लगा के जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग इसके अंदर चाहिए होती है। एंड अगेन मैंने आपको बताया था, अटेंशन टू डिटेल मैंडेटरी है हर एक साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। अगर आप जरा सा भी कुछ इग्नोर कर दोगे आपको बहुत ज्यादा लॉस उसका हो सकता है। अगला सर्टिफिकेशन बेसिक्स आइडिया। सर्टिफिकेशन क्या क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सर्टिफिकेशन के बेसिक आइडिया हमारे पास क्या है, सर्टिफिकेशन हमें हेल्प करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। माने सर्टिफिकेट से हम ये समझते हैं, जो भी हम सर्टिफिकेट करते हैं मतलब कोर्स का ही होता है, जैसे आप ये वाला भी कर रहे हो, ये भी कोर्स चल रहा है, इसका भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसके अंदर क्या होगा, आप नई स्किल सीख रहे हो, आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान रहे हो। अब आप और ज्यादा इसके अंदर अगर घुसना चाहते हो तो कुछ कॉमन सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कॉम्प टीआईए सिक्योरिटी प्लस, ये एक सर्टिफिकेट होता है। इसके बारे में आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा। सर्टिफाइड इथिकल हैकर का सीईएच, इथिकल हैकर में आपको पता ही है, आपको हैकिंग ही करनी होती है, लेकिन आप अच्छे हैकर हो और आप कंपनीज को रिपोर्ट करते हो और आप उनकी परमिशन लेके उनको हैक करते हो, और फिर अगर जो भी आपको चीजें मिलती हैं आप उनको बता देते हो। सिस्को साइबर ऑप्स, ये भी एक सिस्को कंपनी की तरफ से एक कोर्स है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो। देखो सर्टिफिकेट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप ये आपके पास ये होंगे तभी आपको जॉब मिलेगी, आपको वैसे भी जॉब मिल सकती है। आपको काम आना चाहिए, ठीक है, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सर्टिफिकेट्स नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट की वजह से क्या होता है, वैसे ये चीज होती है कि आप अगर कहीं जॉब लेने जा रहे हो और आपको उनको, आप उन लोगों को जहाँ आप जॉब लेने गए हो, तीन चार लोगों को आप वहां पर क्या दिखा दो, आप तीन चार लोगों को सॉरी तीन चार सर्टिफिकेट दिखा दो उन लोगों को, तो वो क्या है, वो भी इंप्रेस हो जाएंगे कि अच्छा इस इंसान को तो ये भी आता है और ये भी आता है। ठीक है, तो क्या है, वो आपके करियर के लिए बढ़िया है अगर आप सर्टिफिकेट्स करते हो तो। करियर पाथ, अब इसके अंदर करियर पाथ, आप शुरुआत कैसे करोगे इसके अंदर, घुसोगे कैसे इस फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले तो देखो, आप अभी सभी स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो अभी आप बिगिनर लेवल पे भी नहीं हो, अभी आप स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो आपने, हाँ लेकिन एक सॉरी,
माय बैड। लर्निंग आपने बेसिक्स तो समझ ही लिए, बेसिक्स तो समझ ही लिए, नेटवर्किंग के और आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हम ये सब मतलब साइबर सिक्योरिटी में जो हमने पढ़ा, जो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो बेसिक्स तो आपने कर ही लिया, तो आप बिगिनर लेवल पे भी हो। ठीक है, बिगिनर लेवल पे हो अभी आप। साइबर सिक्योरिटी कैसे, पासवर्ड प्रोटेक्शन क्या होता है, हम नेटवर्क को सेफ कैसे रख सकते हैं, सिस्टम को सेफ कैसे रख सकते हैं, एंटीवायरस और फायरवॉल, ये सब चीजें हमने सीख ली हैं, तो बेसिक्स हमें हमारे पास आ चुके हैं जो हम बिगिनर लेवल पे भी हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट पे क्या होता है, हम सर्टिफिकेट्स गेन करते हैं, मतलब सर्टिफिकेट हम लेते हैं, हम अलग अलग कोर्सेज करते हैं जिनसे हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं, और अपनी जो स्किल्स हैं, जो हमने उस कोर्स को करके सीखा है, हम उसको रियल लाइफ में करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी स्किल्स और इम्प्रूव हो जाती है, हमें पता चल जाता है, क्योंकि देखो पढ़ना और उसे एक्चुअल में मतलब रियल में करना बहुत फर्क होता है। मैं आपको यहाँ पर बैठे बैठे गाड़ी चलाना सिखा दूं, ठीक है, और मैं आपको अगले दिन गाड़ी में बिठा दूं कि चलो चलाओ, बहुत मुश्किल आपके लिए वो हो जाएगा पहली बारी में, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बैठ के बताया, मैंने आपको सीधा चलवाई नहीं है। तो आपको क्या है, आपको खुद से चला के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप मुझे बिठा के चला सकते हो, तब आप मुझे दिखा सकते हो। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी जब भी आप, जो भी आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाके, तीन लेवल होते हैं हमारे, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। बिगिनर मतलब शुरुआती, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, और एडवांस मतलब आप बड़े लेवल पे जा चुके हो। तो इंटरमीडिएट में आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, उससे पहले आपको सर्टिफिकेट्स भी लेने होंगे इसमें, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ये तो भी हमारा बेसिक वाला है। इसके अंदर हम, उसके बाद अगर आप कोई दूसरा सर्टिफिकेशन भी करते हो, उसके अंदर फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको बहुत अच्छा आइडिया उसका मिल जाएगा। स्पेशलाइज इन एरियाज लाइक एथिकल हैकिंग और सिक्योरिटी एनालिसिस। और एडवांस में आपको पहुंच जाओगे जब आप एथिकल हैकिंग करने लगोगे, सिक्योरिटी एनालिसिस करने लगोगे, मतलब आपकी कोई जॉब लग जाएगी इस फील्ड में, या इस फील्ड में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी साइबर सिक्योरिटी में या फिर सिक्योरिटी एनालिसिस में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अभी आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट से आप इंटर्न बनोगे, इंटर्नशिप मिलेगी आपको, इंटर्नशिप के बाद सिक्योरिटी एनालिस्ट और फिर स्पेशलिस्ट। अब इंटर्न, सिक्योरिटी एनालिस्ट, स्पेशलिस्ट, इन तीनों चीजों के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होंगे ताकि आपकी इंटर्नशिप लग जाए। इंटर्नशिप के बाद आपको दोबारा चीज कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे, इसके बाद आप सिक्योरिटी एनालिस्ट बन जाओगे, और उसके बाद स्पेशलिस्ट भी बन जाओगे। तो ये वर्क फ्लो रहने वाला है, ऐसे इस तरीके से काम होता है। फ्यूचर स्कोप, अब इसका फ्यूचर स्कोप क्या है वो देख लेते हैं। इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन। देखो आप सभी लोग देख रहे हो कि डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब लोग बहुत कम हो गए कि वो अपने कैश रखें। आपने देखा होगा हर कोई, हर छोटी से छोटी दुकान पे लोगों ने क्यूआर कोड चिपका रखा है अपना, पेटीएम का, फोन पे का। ठीक है, और हम सभी लोग रैपिडो भी यूज करते हैं। अगर आपके रैपिडो अगर आपके वहां नहीं चलती, तो यूबर चलती होगी, उबर चलती होगी, सॉरी उबर चलती होगी, ओला चलती होगी, है ना। तो ये क्या है, आपने फोन करा और वो उबर वाला आ गया। अमेजोन तो सभी ने यूज करा होगा, अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट तो सभी ने यूज करा होगा एक आधी बार। ठीक है, फिर ब्लिंकिट वगैरह भी हो गए, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये सब भी हो गए। तो हम कितना ज्यादा डिजिटली चीजों पर रिलाई कर रहे हैं कि हम आधे से ज्यादा काम अपना इंटरनेट की मदद से कर रहे हैं। तो सोचो जब इतना ज्यादा इंटरनेट की मदद से काम कर रहे हैं, तो कितनी जॉब्स इसके अंदर आएंगी, बहुत सारी आएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। और डेली आप देख रहे हो नए नए तरीके के साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं, कभी डिजिटल अरेस्ट आ रहा है, कभी फेक वेबसाइट का आ रहा है, कभी मैसेजेस का आ रहा है, कभी बैंक की तरफ से फेक मैसेज आ रहा है। ठीक है, साइबर थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, इन सभी को मेंटेन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में बहुत सारे लोगों की जरूरत है। डेटा प्रोटेक्शन, डेटा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब तो एआई भी आ गया है, एआई की मदद से लोग एआई से सारी चीजें पूछने लग रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में पूछते हैं, अपने करियर के बारे में पूछते हैं, अपनी जॉब के बारे में पूछते हैं। इतनी सारी बातें, आप सभी लोगों ने एक आधी बार चैट जीपीटी यूज करा होगा, है ना। चैट जीपीटी के बारे में आपको नॉलेज होगी, चैट जीपीटी क्या है। तो ये क्या है, इन सब चीजों का डेटा प्रोटेक्शन में, मतलब हमारा जो डेटा है, जो हमारी निजी जानकारी हो, वो प्रोटेक्टेड रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें साइबर सिक्योरिटी में लोगों की जरूरत है। तो इसकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। और जॉब स्टेबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं है आपकी जॉब चली जाएगी, आपके पास अगर स्किल होगी तो आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अब हमारा एक्टिविटी वाला पार्ट आ गया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। आपको डिफरेंट जॉब रोल्स जो अभी हमने सीखे, आपको वो बताना है। चाहिए तो हमने कर लिया एक्टिविटी में, एक्टिविटी कर लिया, डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा रोल है जो आपको अच्छा लगा, आप सभी को बताना, चैट में लिख के बताएंगे। जो मैंने जॉब रोल्स बताया, मैं एक बार दिखा देता हूँ दोबारा। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट,
इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, मैंने सभी आपको बता दिए हैं, आपको चैट में लिख के बताना है इन जॉब रोल में से कौन सा है जो आपको बहुत अच्छा लगा, जो आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको वो बताना है। देखो स्क्रीन दिख रही होगी आप सभी को, चैट में लिख के बताओ कौन सा जॉब रोल है जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। सिक्योरिटी एनालिस्ट, बहुत बढ़िया प्रमोद कुमार, वेरी गुड, वेरी नाइस। और लोग बताएंगे, सभी लोग बताओ यार, कोई कोई एक एक जो आपको अच्छा लगा वो आप बता सकते हो, कोई इसमें सही गलत जवाब नहीं है किसी का भी। बस आपको बताना है आपको क्या अच्छा लगा। जो आपको सारे जॉब रोल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, सारी जॉब्स आपको दिख रही होंगी, आपको बस ये बताना है कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा। आप लिख के बताइए सभी लोग जो हैं आज की हमारी क्लास में। हिमांशु बता रहे हैं कुछ, कोई इसके अंदर सही गलत जवाब नहीं, सब लोग जवाब आप दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगा आपको उसके बारे में बताना है। कुछ तार राय भी बता रहे हैं और हिमांशु भी बता रहे हैं, बताइए बताइए। हिमांशु ने बता दिया साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट का मेन काम तो एडवाइस करने का ही होता है ना, वो एडवाइस करता है, बताता है कि भाई ये चीजें करो, आप एकदम प्रोटेक्टेड रहोगे। कुछ तार ने बताया साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, ओके वेरी गुड कुछ तार, आपको भी साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट में इंटरेस्ट है। नाइस नाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या बोल रहा है, व्हाट स्किल्स डू यू थिंक आर इम्पोर्टेंट। अब इन सारी जॉब्स को करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या आना चाहिए, कौन सी स्किल्स जो है जरूरी हैं। आपको स्किल्स के बारे में बताना है, कौन सी स्किल्स जरूरी हैं साइबर सिक्योरिटी में काम करने के लिए, कौन सी स्किल्स जरूरी हैं आपको वो बताना है। साइबर सिक्योरिटी में काम करने के लिए कौन सी स्किल्स जरूरी हैं आपको वो लिख के बताना है। आप चैट में लिख सकते हैं जो स्किल्स जरूरी हैं। खुशतार, प्रमोद, हिमांशु, चैट में लिख के बताइए। और काजल भी है, काजल, अभिलाषा, आप लोग भी बता सकते हैं। ठीक है, आज तो कम लोग हैं, तो सभी लोग लिख के बताइए जल्दी जल्दी। ऑल आर नीडेड, ठीक है प्रमोद, आपने स्क्रीन से देख के बोल दिया है, बट आपको लिख के बताना था वैसे, आप लिख के बता सकते हैं।
चलो मैं बता देता हूँ कुछ स्किल्स के बारे में आप सभी लोगों को। नेटवर्क। तो इसके अंदर मैं आप सभी लोगों को स्किल्स के बारे में समझा देता हूँ। स्किल्स में सबसे पहला है, देखो, नेटवर्किंग के बेसिक्स। वो तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, नेटवर्किंग, वैन, लैन और राउटर मॉडेम, मतलब जो आपके घर में वाईफाई है ना, अगर नहीं है तो आपने कहीं देखा होगा वाईफाई, कहीं तो देखा होगा, कभी तो कनेक्ट किया होगा, कभी तो यूज करा होगा। उस वाईफाई को आपको समझना पड़ेगा, वही नेटवर्क है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। आपको सिक्योरिटी टूल्स जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर हो गया, ऐसे और भी टूल्स होते हैं, टेक्निकल टूल्स होते हैं, आपको समझने पड़ेंगे। आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सिस्टम्स को कैसे मैनेज करना है, किसको क्या परमिशन देनी है, ठीक है, आपको वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए, मतलब आप चीजों को गौर से एकदम ध्यान से देख के उनको बताओ। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। वाई इज अ साइबर सिक्योरिटी करियर गुड ऑप्शन? आपको क्या लगता है साइबर सिक्योरिटी जो है वो गुड ऑप्शन क्यों है? आपको वो चैट में लिख के बताना है, जल्दी जल्दी बताएंगे। साइबर सिक्योरिटी का जो करियर है वो क्यों अच्छा है? साइबर सिक्योरिटी का जो वो है आपका, वो क्यों अच्छा है, आपको वो बताना है। साइबर सिक्योरिटी का जो आपका वो है करियर, वो क्यों अच्छा है? प्रमोद कुमार बता रहे हैं कुछ। साइबर सिक्योरिटी का जो करियर है वो क्यों अच्छा है, आप सभी ने पूरी पूरी मेरा पूरा सेशन देखा, पूरी क्लास ली आज, आप सभी लोगों को पता है। अभिलाषा, हिमांशु, काजल, प्रमोद, जल्दी जल्दी चैट में लिख के बताएं। चैट बॉक्स के यूज करके उसमें लिख के बताएं। बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। हाँ, आप कहना चाहते हो कि साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमें साइबर कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत जरूरी है हम चीजों को। देखो, मेन जो गुड ये करियर ऑप्शन ये है वो किस वजह से है, मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनो। जो हमारा वो है ना कि डिपेंड होना, निर्भर होना, हम बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हैं किस पे? अपने मोबाइल पे, अपने इंटरनेट पे। भूख लगी, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया खाना। राशन खत्म हो गया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। कहीं जाना है, कैब बुला ली। कहीं जाना है, फ्लाइट की टिकट बुक कर ली। कहीं जाना है, होटल बुक कर लिया। कहीं आपको पेमेंट करनी है, फोन का यूज करके कर दी। ठीक है। क्लास लेनी है, फोन का यूज करके ले ली, ऑनलाइन क्लास ले ली, दूर कहीं से ले ली। ठीक है, टीचर कहीं बैठा है, आप कहीं बैठे हो, आपने क्लास ले ली। तो ये सारी चीजें क्या है, इन सब चीजों में हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। तो इंटरनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई जब इतना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में, अपने पूरे दिनचर्या में हम कितनी बार इंटरनेट का यूज कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता होगा। तो अब उन चीजों को मेंटेन करने के लिए, उन चीजों की सिक्योरिटी के लिए, भाई हमें साइबर सिक्योरिटी में लोग चाहिए होंगे। तभी तो ये सिस्टम सिक्योर रहेगा, वरना कोई भी आके हैक करके चला जाएगा। तो इसीलिए ये जो करियर ऑप्शन है ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग है और ये आगे भी बढ़ता रहेगा। और अभी तो एआई भी आपको पता है, आप सभी को पता है, एआई आ चुका है मार्केट के अंदर। हर तरीके का एआई, आप फोटो एडिट करवा लो, वीडियो एडिट करवा लो, वीडियो बनवा लो। ठीक है। उससे कुछ भी काम करवा लो, सब कर देता है वो आज के टाइम में एआई। तो ये क्या है, इसके बाद हमें और ज्यादा जरूरत है साइबर सिक्योरिटी में लोगों की, अलग अलग फील्ड में साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट माए, पेनिट्रेशन टेस्टर यानी इथिकल हैकर बने। तो बहुत सारी जॉब रिक्वायरमेंट है हमें, और वो सारी जॉब रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, और जॉब स्टेबिलिटी है, मतलब ये कहीं जाने ही नहीं वाला।
ये और बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। ऐसी फील्ड है जिसमें जॉब्स आएंगी आएंगी, कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि ये जो चीजें ये चल चुकी हैं और ये अब इसका कोई एंड नहीं है। ये अनंत, जब तक ये दुनिया तब तक ये इंटरनेट और ये सब चलने वाला है, और एडवांस चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी इसके अंदर। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है असाइनमेंट का काम, क्या है आज इसमें करना, क्या है वो बता दो। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? देखो, इसके अंदर आपको लिखना है साइबर सिक्योरिटी करियर पाथ के बारे में, जो आप चुनना चाहते हो। ठीक है, जो मैंने आपको ये करियर पाथ माने जो जॉब्स आपको बताए ना यहाँ पे शुरुआत में, ये रहे, ये जॉब रोल्स आपको बताएं, इन सब में से इन सबको जो आपको अच्छा लगे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जो आपको अच्छा लगे उसको बारे में गूगल में सर्च करना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैंने अपनी साइट से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का क्या काम होता है, पेनिट्रेशन टेस्टर का क्या काम होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का क्या काम होता है, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट का क्या काम होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का क्या काम होता है। ठीक है, एक बार ऊपर ऊपर से दोबारा बताता हूँ। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जो होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। इसमें से किसी भी एक को पकड़ के आपको उसके बारे में लिखना है अपने असाइनमेंट में। अब ऊपर ऊपर से सिक्योरिटी एनालिस्ट जो होता है उसका काम क्या होता है, कोई भी सिस्टम में अगर दिक्कतें हैं, नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना। ठीक है, उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टर का क्या काम होता है, उन जो भी सिस्टम पर अगर अटैक करना, और अटैक करने के बाद जो जो उसको चीजें मिली हैं उसकी एक रिपोर्ट देना। रिपोर्ट देने के बाद जो हमारा इंसिडेंट रिस्पॉन्डर होता है उसको रिपोर्ट मिलती है, वो इन चीजों को ठीक करता है। अब साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट जो एडवाइस देता है कंपनी को कि आप ये चीजें करो, उससे आपका सिस्टम एकदम सिक्योर रहेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर जो नेटवर्क को सिक्योर रखता है। ठीक है, इन सभी में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। और आप लिख सकते हैं उसके अंदर, आप इंटरेस्ट आप अपना लिख सकते हैं कि आपको कौन सा रोल, मतलब ये जो मैंने अभी आपको रोल बताया इसमें आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, और उस जॉब को करने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी, मैंने आपको दिखा दिया, देखो ये स्किल्स, ये सारी स्किल्स आपको चाहिए होंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो। इन सारी स्किल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या है, और उन चीजों को अचीव कैसे करना है, ये जो चीजें स्टेप टू अचीव योर गोल, ये आप खुद से लिख सकते हो या फिर गूगल की मदद ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा असाइनमेंट। आप सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आई अच्छे से? एक बार चैट में लिख के बता दीजिए, आप सभी को आज की क्लास समझ में आई? आप सभी को आज की क्लास समझ में आई? यस, प्रमोद कुमार ने बताया, वेरी गुड। यस सर, चलो बढ़िया है, बढ़िया है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ भी अगर पूछना है तो। असाइनमेंट का मत पूछना, असाइनमेंट का बता देंगे आपको। असाइनमेंट के अलावा क्लास के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। सर, मुझे कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं, क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं प्रमोद, बताइए। कंप्यूटर क्या है, ये आप ये समझना चाहते हैं? क्या जानकारी चाहते हैं, जानकारी ले लीजिए। जो मुझसे हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। टाइपिंग फास्ट? टाइपिंग की तो यार देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके घर के पास जो भी टाइपिंग सेंटर होते हैं, टाइपिंग सेंटर बने होते हैं जो टाइपिंग तेज करना सिखाते हैं, आप वहां पर जा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी टाइपिंग फास्ट होती है।
बाकी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है आपके काम को आसान करने के लिए, यही कंप्यूटर है। उसका आप अलग अलग तरीके से यूज करते हो चीजों को करने के लिए। आप सभी के जो जो डाउट्स अगर कुछ है तो आप चैट में लिख सकते हैं। बाकी हमारी क्लास आज की पूरी हो गई है, हमने पूरा समझ लिया है क्या क्या चीजें होती है साइबर सिक्योरिटी के करियर पाथ के अंदर। डाउट्स वगैरह 5 मिनट तक मैं ले आऊंगा, जो आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लेना। सर एक दोस्त है, कर लिया है उसको पाया। देखो इसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है खुशतार, ये चीज तो देखो आपको टीम में से कोई बता देंगे। ग्रुप वगैरह में अगर आपको कोई बना हुआ है तो वहाँ ये चीज लिख सकते हैं, या फिर किसी सेशन में प्रशांत सर ज्वाइन करेंगे तो आप उनसे पूछ लेना। इस चीज का मुझे कोई आइडिया नहीं है। एज ऑफ नाउ अगर क्लास से रिलेटेड कुछ चीजें तो आप मुझसे वो पूछ लो, मैं उसके आपको बता दूँ। बाकी आपकी क्लास एंड हो गई है, और कुछ क्लास से रिलेटेड, मेरे पढ़ाने से रिलेटेड को आपको कुछ पूछना है तो आप वो पूछ लो। कुछ बताना है तो बता दो, कुछ समझना है तो समझ लो। नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं है, मंडे से क्लास होगी अब। मंडे 12 बजे सेम टाइम। किसी को लीव करनी है तो मीटिंग लीव कर सकता है, और कुछ पूछना तो बता सकता है। मैं 1 बजे तक यहीं हूँ, अभी 3 मिनट और है, 3 मिनट में और यहीं हूँ, उसके बाद क्लास एंड कर दूंगा।